गुड इवनिंग क्लास। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्लास है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अकाउंटेंसी के। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है। और तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंटेंसी के वो मैं आप लोगों को दे पाऊँ। तो बेसिक कंसेप्ट में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कुछ, मैं 11th से आपको रिलेट करूँगा, 11th और 12th को आपको ब्रिज करने की कोशिश करूँगा। जो कंसेप्ट है आपके, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, तो किस तरीके से यूज़फुल है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो मैं कोशिश करूँगा उसको मर्ज करने की, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है जी, देखिए। तो पार्टनरशिप के बारे में मैं डिटेल में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। डायरेक्टली मैं आपको जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, किस तरीके से पार्टनरशिप में अकाउंटेंसी होती है और क्या पार्टनर्स कौन होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करूँगा। किस तरीके से उनके बीच में अकाउंटिंग परफॉर्म होगी, ट्रीटमेंट कैसे होगा डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का, उन सब के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है। तो देखिए, 11th क्लास में जैसे आप सभी ने अकाउंट्स पढ़े थे, फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, फाइनल अकाउंट्स में आपने दो चीज़ें पढ़ी थी जो मेन थी, राइट। जिसमें आपका एक तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आती थी, और एक आती थी आपकी जिसको हम पोजिशनल स्टेटमेंट बोलते थे। और जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होती थी, तो इसको हम बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो बैलेंस शीट में हम सिंपल सी चीज़ें हमने करी थी, उसमें आपको याद होगा तो हमने कुछ एडजस्टमेंट्स भी की थी। तो ये सपोज आपकी बैलेंस शीट है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था। एक तो आपका देखिए, तो बैलेंस शीट में आप लोगों को याद होगा थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे क्या क्या डालते थे बैलेंस शीट में, आपको याद है जी। देखिए, यहाँ पे आपकी कैपिटल आती थी, जो पार्टनर होता था उसकी, हम उसको इनर कॉलम में लिखते थे। सपोज यहाँ पे जो भी उसकी कैपिटल होगी, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता था हम उसको यहाँ पे प्लस कर देते थे, राइट। अगर प्रॉफिट है, पी एन एल का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम उसको प्लस कर देते थे। और अगर पी एन एल का डेबिट बैलेंस है तो हम उसको माइनस कर देते थे, राइट। अगर डेबिट बैलेंस है तो ये हम इसको क्या कर देते थे, माइनस। अगर कोई ड्राइंग होती थी हमारी, तो ड्राइंग्स भी क्या होती थी, पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि वो पार्टनर सॉरी प्रोप्राइटर की कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि वो अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग्स होती थी। ड्राइंग्स जो है वो भी डेबिट होती थी, तो इसलिए ये भी कैपिटल को रिड्यूस कर देगी, राइट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे प्लस माइनस करके और उसकी जो है फाइनल कैपिटल हम यहाँ पे निकाल देते थे। अभी सेम कंसेप्ट ऐसे ही चलेगा, बैलेंस शीट इसी तरीके से प्रिपेयर होगी, ठीक है, सब चीज़ ऐसे ही प्रिपेयर होगा। अभी यहाँ पे पीएनएल में आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो भी है वो निकलता था यहाँ से। तो मैं उसकी भी थोड़ी सी पिक्चर देता हूँ आपको। आप यहाँ पे सपोज बाय सेल्स लिखते थे, ठीक है जी, सेल्स यहाँ पे लिखते थे आप। उसके बाद आप यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक डालते थे। ऐसे ही आप बाकी अदर आइटम्स इस तरीके से डालते और आप क्या निकालते थे, जीपी
ग्रॉस प्रॉफिट आता था, या तो बैलेंसिंग फिगर जो आपकी आती थी, और या फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आती थी, ग्रॉस लॉस, ये भी बैलेंसिंग। और उसके बाद आप इस ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देते थे इस तरीके से। और उसके बाद इसी में हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि हम पीएनएल अकाउंट बना सकें इसी में ही। इसमें साइड है डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो प्रॉफिट एंड जीपी जो होता था, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम यहाँ पे लेके ओपन करते हैं। और उसके बाद जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हैं, वो सब यहाँ डाल के आप यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल लेते थे। ठीक है जी, ये बाय नेट लॉस, ठीक है, ये बैलेंसिंग कमाती थी, और ये भी जो है आपकी बैलेंसिंग फिगर से कमाती। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इसको फिनिश करके क्लोज करके, और जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर होता था इधर प्रॉफिट लॉस, हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे, ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। एक मिनट, आई थिंक ये आएगा इसमें, ये जो है नोट फॉर्मेट। देखिए, तो अभी यहाँ से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बना लिया, पीएनएल अकाउंट आपने जो बनाया, यहाँ से जो भी प्रॉफिट आता था या लॉस आता था, सपोज मैं मान रहा हूँ ये प्रॉफिट आया गया, तो ये यहाँ पे आप देखिए ये प्लस होता जाके, लॉस है तो क्या होता था, माइनस। ठीक है, ये किसमें प्लस माइनस हो रहा है, ये कैपिटल में। अगर प्रॉफिट है तो ये कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, और अगर लॉस है तो ये कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। और उसके बाद जो भी आपकी कैपिटल का बैलेंस बचता था, क्लोजिंग बैलेंस, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से शो कर देते थे, राइट। चीजें वही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेंज, स्लाइट चेंज आएगा पार्टनरशिप में। देखिए वो चेंज क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। पार्टनरशिप में क्या होगा, मैं एक मिनट नेक्स्ट शीट ले लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए अभी पार्टनरशिप में मैं बात करूँ अगर, तो पार्टनरशिप में क्या होगा, वेयर देर आर टू और मोर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट। तो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। सपोज मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बना लिया, उसके बाद जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होता था, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल पर्सन है, तो हमें अलग से उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती थी। देखिए हम यहाँ पे सीधा उसका प्रॉफिट, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स का मालिक वही है, तो इसलिए हम क्या करते थे, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते हैं। हम सीधा क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में डायरेक्टली उसको प्लस और माइनस करके शो कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको पार्टनरशिप में, तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है। अगर मैं बैलेंस शीट में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं बैलेंस शीट में इसको डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट करके दिखाऊँ आपको, राइट। सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दो पार्टनर है, द पार्टनर्स आर, ये कैपिटल्स है उनकी, तो कैपिटल्स में लिखेंगे, लिखूंगा, देखिए सपोज यहाँ पे दो पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, एंड दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स, सपोज 1:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, अगर यहाँ पे देखिए, तो मैं उनकी बोल रहा हूँ, सपोज उनकी कैपिटल से 2 लाख एंड 1 लाख रुपये, राइट। तो उनको अभी बहुत सी चीज़ें चाहिए यहाँ पे, जैसे सैलरी मिलती है पार्टनर को, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लेम करते हैं फर्म से, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दे आर चार्ज बाय द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द फर्म, फर्म से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करती है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को प्लस एंड माइनस करना, इट विल बी मोर क्लमजी। तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल्स को यहाँ पे आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स लेके आएंगे। अगर मैं इनकी बात करूँ इस कैपिटल की, तो ये जो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे ना, ये होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, राइट। ये जो कैपिटल होगी ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स होगी, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये हम कहाँ पे करेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे सपोज आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल से प्रॉफिट निकाल लिया, एंड द प्रॉफिट कम्स टू सपोज इट इज 1,20,000 रुपी प्रॉफिट जो आपका आया है फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है आपका, सपोज इट इज 1,20,000 रुपी, राइट। अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर तो है नहीं, देयर आर मोर देन टू पार्टनर्स, राइट, सॉरी, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। तो इसलिए इस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे, दिस इज विच इज कॉल्ड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो इस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, प्रॉफिट्स का, ओके। तो यहाँ पे सपोज अभी मैं मान रहा हूँ कि बाकी अदर चीज़ें जो है, जो सैलरी कमीशन एंड ऑल अदर थिंग्स, जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, मैं उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 1,20,000 प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ बाय नेट प्रॉफिट, राइट। दिस इज 1,20,000 और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ए के कैपिटल अकाउंट में एंड बी का। अभी कैपिटल अकाउंट क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। तो एंट्री जो होगी वो होगी आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू ये पीज कैपिटल। अभी आप लोगों को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता है, फिर भी चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का। सपोज पार्टनर ए है एंड 1,20,000 प्रॉफिट है ये, तो उसका शेयर कितना है, 1/2 है, ठीक है। ये 1/2 हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 शेयर है अगर उसका, तो ही विल शेयर 60,000 इन द प्रॉफिट्स एंड सेम विल बी द बी। 1,20,000 का ये जो है 1/2 शेयर करेगा, सेम द 60,000 रुपये, ओके। देन 60,000 एंड 60,000 ये जो रुपीज़ हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट में इन द नेम ऑफ प्रॉफिट। तो ये अकाउंट भी हम यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी जो जो नई टर्मिनोलॉजी आई है मैं उन सबके बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। मुझे पता है बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है, राइट। भाई मैं आपको थोड़ी वर्किंग बताइए, मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा, देखिए। अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो सैलरी है पार्टनर को मिल रही है वो पीएनएल अकाउंट में जानी चाहिए, या सपोज मैं बोलता हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जानी चाहिए। जो रेंट मिल रहा है, पार्टनर रेंट देना पड़ रहा है को टू दी पार्टनर्स, वो कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उसके बेसिस पे आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। देखिए सपोज, तो दो तरह की आइटम्स हैं जिनसे यहाँ पे अभी हम लोग डील करने वाले हैं। तो वो आइटम्स हैं आपकी, टू टाइप ऑफ आइटम्स।
ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज, देखिए हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट्स का। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा से फिर से बता देता हूँ। तो हमने पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट से सपोज कोई प्रॉफिट आया हमारे पास 1,20,000, वो हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 60,000 एंड 60,000 रुपी, राइट। अभी क्या होता है, अभी दो वर्ड आए आपके सामने, एक तो अप्रोप्रिएशन वर्ड आया, ठीक है, एंड पीएनएल अकाउंट आया, ठीक है। अभी मैं आपको अप्रोप्रिएशन के बारे में बताता हूँ। तो दो टर्म्स होती हैं पार्टनरशिप में, जो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली अभी देखने को मिलेंगी, खासकर फंडामेंटल्स में। तो फंडामेंटल्स में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट आइटम्स क्या होती हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट आइटम्स क्या होती है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट आइटम्स जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो आइटम्स होती है वो पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। अब ये चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, उसको मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मिस्टर एक्स सपोज कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, मिस्टर एक्स, और उसकी जो पॉकेट मनी है वो 3,000 रुपये है एवरी मंथ। तो उनके फादर साहब को सपोज जो सैलरी मिलती है वो 25,000 रुपये मिलती है। जैसे ही वो सैलरी लेके एंटर करते हैं घर में, तो जो बेटे साहब हैं उनको रोक लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए। हाउस वाइफ उनको कहते हैं मुझे भी पर्सनल खर्चे के लिए कुछ खर्चा पैसे चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो फादर साहब को देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी को आप चार्ज भी बोल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक और शब्द लिखा है, यहाँ पे चार्ज। अभी मैंडेटरी का मतलब क्या है, जैसे सपोज वो जो 25,000 रुपये अर्न करके लाए हैं, उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या, देखिए जी, अभी पहले हाउस रेंट देना जरूरी है 5,000 रुपये, फिर राशन का खर्चा है 3,000 रुपये का, वो देना है, मिल्क वाले का देना है 2,000 रुपये, और स्कूल की फीस देनी है 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो दे दिया जाएगा जी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने देखा तो अभी कितना रुपए, 5 + 3 8 + 8 16,000 रुपये हो गए। तो अभी भी रिमेनिंग है, तो उन्होंने हाउस वाइफ को 2,000 रुपये दे दिए फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, और पॉकेट मनी दे दी बेटे को उन्होंने 3,000 रुपये, राइट। तो इसके बाद देखिए टोटल उन्होंने 21,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखाया, और उसके बाद भी उनकी कुछ सेविंग्स है। सपोज मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपये उन्होंने सेव कर लिए, तो इस तरीके से उन्होंने 25,000 रुपये का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखा दिया, राइट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो आपको मैंडेटरी हैं, देनी ही होंगी, चाहे उनके मिस्टर एक्स के फादर साहब को वेदर ही रिसीव सैलरी और नॉट, चाहे उनको सैलरी मिले या ना मिले, उनको रेंट देना होगा, राशन का खर्चा देना होगा, मिल्क वाले का देना होगा, स्कूल फीस देनी होगी। क्या हाउस वाइफ को देना होगा क्या पॉकेट मनी? नहीं। अगर वो मान लो सैलरी नहीं मिली है, तो ये तो कुछ मैंडेटरी है, लेकिन ये जो है नॉन मैंडेटरी आइटम है, इनको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। लिखा है मैंने, देखिए, इट इज नॉट द चार्ज, ये चार्ज नहीं है। अगर प्रॉफिट है, अगर सैलरी में से कुछ बचा है तो ही देंगे। आफ्टर ऑल दी चार्ज आइटम्स वो देने के बाद अगर कुछ बचा है तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2,000 रुपये, यहाँ पे हमने देखा था कि अभी उनके पास काफी आइटम 16,000 के बाद भी उनके पास पैसा बचा हुआ था, तो हमने यहाँ पे दे दिया। लेकिन मैं बोलता हूँ उनको सैलरी नहीं मिली, या जो सैलरी मिली वो मिली सपोज 16,000, तो 16,000 तो उनका यहीं पे खर्च हो गया। तो क्या अभी वो पॉकेट मनी मांगेगा? बेटा नहीं मांगेगा, ठीक है। क्या हाउस वाइफ पर्सनल एक्सपेंसेस मांगेगी? नहीं मांगेगी, ठीक है। तो सेम यही चीज, तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो हमने आइटम्स की बात की है ना, चार्ज वाली आइटम्स की, ये आप 11th में पढ़ के आए हैं, जिनको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। ये देखिए आपने पीएनएल अकाउंट ऊपर किया था, ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लीजिए आप ऑफिस चलाते हैं, तो ऑफिस जो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले ऑफिस का खर्चा आपको देना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा देना है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी देनी है, फ्रेट इनवर्ड देना है, फ्रेट आउटवर्ड देना है, ठीक है। पैकिंग का चार्जेस होता है, अदर जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, इंश्योरेंस की फीस होती है। तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आपको मैंडेटरी देनी पड़ेंगे, तो उनको हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में उनको पोस्ट करके, ये देखिए डेबिट साइड है, उनको पिन के, अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, देखिए ये इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ नेट प्रॉफिट बचता है तो वो जो है वो कैपिटल में ऐड होता है, यानी पार्टनर, यानी वो मालिक को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ बचा ही नहीं, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे लॉस हो गया, तो लॉस के केस में आप मुझे बताइए, सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूँ लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा ही नहीं ना, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है। यानी पार्टनर्स जो है वो क्या है, इंटरनल
बिजनेस है ना उनका, तो आपस में, क्योंकि वो तो खुद ही ऑनर है, तो अगर मान लो प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कैसे वो क्लेम कर सकते हैं कि हमें सैलरी दो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो वो ये चीजें कहाँ से क्लेम करेंगे, राइट। तो ये जो आइटम्स है यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने बात की आपसे, ये जो सारी ये सारे हैं, ये आप एक तरह से मान के चलिए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। और जो आपकी ये वाली जो आइटम है, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो टर्म है वो पीएनएल अकाउंट से नेक्स्ट टर्म है। अगर पीएनएल में कुछ बचा है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नेट प्रॉफिट आया, तभी वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पार्टनर्स में आएगा, अदरवाइज पीएनएल एप्रोप्रिएशन की हमें फिर जरूरत नहीं, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं है तो किसको एप्रोप्रिएट करोगे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट बचा है, पीएनएल से नेट प्रॉफिट बचता है, तो एप्रोप्रिएट बने होगा वो, अगर वहां से कुछ बचता ही नहीं है तो वो फिर एप्रोप्रिएशन का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है जी। तो अभी हमने यहाँ तक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तक बात की है। उसके बाद मैंने आपको 11th से थोड़ा सा कोशिश किया है कि आपको 11th से 12th को किस तरीके से लिंक करना है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है पार्टनर्स इन एप्रोप्रिएशन की आइटम्स को अपने कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं, और फिर वहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकाल के किस तरीके से वो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल हम दिखा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।